हेलो पीपल, वेलकम टू एनाटॉमी सीरीज़ एपिसोड नंबर 6। आज का टॉपिक है ब्रैकियल प्लेक्सेस। ठीक है, देखते हैं क्या है। इट इज़ द प्लेक्सेस ऑफ नर्व्स फॉर्म्ड बाय एंटीरियर रेमाई ऑफ C5 to C8 एंड T1 स्पाइनल नर्व्स। तो ये ना नर्व्स का गुच्छा होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेक्सेस ऑफ नर्व। अब इसमें कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व है? C5 है, C6 है, C7 है, C8 है और T1। इन सारी नर्व्स का कौन सा रेमाई इंक्लूड होगा? एंटीरियर रेमाई, नॉट पोस्टीरियर रेमाई। ठीक है, चलिए हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो कंपोनेंट्स में देखिए, इसके 4 कंपोनेंट हम पढ़ते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज रूट, सेकेंड इज ट्रंक, थर्ड इज डिवीज़न एंड फोर्थ इज कॉर्ड। कॉर्ड के बाद ब्रांचेस आती है, उसे हम कंपोनेंट में कंसिडर नहीं करते। तो देखिए, जो रूट और ट्रंक का लोकेशन है ना, दे आर लोकेटेड इन नेक। तो रूट और ट्रंक जो होता है वो ह्यूमन के नेक में लोकेटेड होती है। बाकी जो डिवीज़न है वो बिहाइंड द क्लेविकल होगा एंड कॉर्ड इज़ इन एक्जिला। एक्जिला में कॉर्ड सिचुएटेड होता है। अगर हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो देखिए, ये रूट है, दैट इज C5 C6, ये C7 है, C8 एंड T1। दीज आर रूट्स। रूट्स जैसे C5 C6 मिल के क्या बनाएगा? ट्रंक। दिस इज अपर ट्रंक। ठीक है, ये अपर ट्रंक बना रहा है, ट्रंक हो गया। एंड C7 इज फॉर्मिंग मिडिल ट्रंक। ठीक है, ऐसे ही C8 एंड T1 इज फॉर्मिंग लोअर ट्रंक। तो 3 ट्रंक हो गए। अब इन ट्रंक की डिवीजन हम देखते हैं। ठीक है, एक होगा वेंट्रल डिवीज़न, एक होगा डॉर्सल डिवीज़न। वेंट्रल डिवीज़न, डॉर्सल डिवीज़न, वेंट्रल डिवीज़न एंड डॉर्सल डिवीज़न। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो डिवीज़न्स होते हैं वो यूनाइट होकर के कॉर्ड बनाते हैं। जैसे जो लेटरल कॉर्ड बनेगा वो बनेगा वेंट्रल डिवीज़न ऑफ अपर ट्रंक एंड वेंट्रल डिवीज़न ऑफ मिडिल ट्रंक। जो मीडियल कॉर्ड बनता है वो बनता है वेंट्रल डिवीज़न ऑफ लोअर ट्रंक एंड द पोस्टीरियर कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय डॉर्सल डिवीज़न ऑफ बोथ 3 ट्रंक्स। तीनों ट्रंक के डॉर्सल डिवीज़न से पोस्टीरियर कॉर्ड बनेगा। तो ये हो गई नॉर्मल सी एनाटॉमी। अब हम इसके क्लिनिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर इसमें कुछ भी इंजरी होती है तो क्या क्या क्लिनिकल बन सकते हैं। सो क्लिनिकल कोरिलेशन, जो पहला क्लिनिकल कोरिलेशन में पढ़ने को मिलता है दैट इज़ अप्स पैरालिसिस। ओके, अप्स पैरालिसिस क्या होती है वो समझते हैं। इंजरी टू द अपर ट्रंक दैट इज़ अप्स पॉइंट ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। अगर ब्रैकियल प्लेक्सस के अपर पॉइंट पे, ठीक है, जिसको हम अप्स पॉइंट बोलते हैं, या अपर ट्रंक पे इंजरी होती है तो उसको हम बोलते हैं अप्स पैरालिसिस। ठीक है, अब देखते हैं कि अप पॉइंट क्या होता है। ये देखिए, C5 C6 एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न, सुप्रा स्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस। तो अप्स पॉइंट जो होता है वो 6 नर्व्स का मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, जहाँ पे C5 C6 आ रहा है और बाकी सुप्रा स्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस लीव आउट कर रहा है एंड एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये 6 नर्व्स मीट एट अ पॉइंट। तो 6 नर्व्स अ पॉइंट पे क्या करती है? मीट करती हैं। सो व्हाट इज कॉज ऑफ इंजरी? एक्सेसिव इंक्रीज इन द एंगल बिटवीन द हेड एंड शोल्डर। अगर बॉडी में हेड और शोल्डर के बीच में एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में अप्स पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, रीजन क्या है इसका? देखते हैं रीजन ऑफ इंजरी। जैसे डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ, बर्थ के टाइम में चाइल्ड को निकालने में डिफ़िकल्टी हो रही थी तो उस केस में हो सकता है कि अप्स पैरालिसिस हो सकती है। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है? फॉल ऑन द शोल्डर, कोई शोल्डर के बल पे ही गिर जाए। ठीक है, तो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न। देखते हैं हम नर्व रूट कौन कौन से इन्वॉल्व है इसमें। तो नर्व रूट इन्वॉल्व मेजरली C5 और C6 इन्वॉल्व होते हैं। तो C5 एंड C6 इज इन्वॉल्व इन अप पैरालिसिस। ठीक है, मसल्स कौन कौन सी पैरालाइज्ड होती है? तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाया 3BD SIS, SIS, दिस इज ट्रिक। ठीक है, तो 3B दैट इज B फॉर बाइसेप्स ब्रेकाई एंड B फॉर ब्रैकियलिस, B फॉर ब्रैक्यूरेडियलिस, D फॉर डेल्टॉइड, S फॉर सुप्रास्पाइनेटस, I फॉर इंफ्रास्पाइनेटस एंड S फॉर सुपिनेटर। ये सारी मसल्स क्या हो जाएंगी? पैरालाइज्ड हो जाएंगी। ओके, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अप्स पैरालिसिस। क्या क्या फीचर्स हैं अप्स पैरालिसिस के देखते हैं। पहला है एडक्शन ऑफ आर्म। एडक्शन हो जाएगा आर्म का। क्यों हो रहा है?
बिकॉज ऑफ पैरालिसिस ऑफ डेल्टॉइड मसल्स। डेल्टॉइड मसल्स पैरालाइज हो चुकी है, इसी वजह से एडक्शन हो जाएगा आर्म का। दूसरा है मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म, आर्म का मीडियल रोटेशन हो जाएगा, मीन्स टूवर्ड्स द एक्सिस, टूवर्ड द बॉडी एक्सिस रोटेशन होगा बिकॉज ऑफ पैरालिसिस ऑफ सुप्रा इंफ्रास्पाइनेटस। सुप्रा इंफ्रास्पाइनेटस दोनों ही पैरालाइज हो गए, जिसकी वजह से मीडियल रोटेशन हो जाएगा किसका, आर्म का। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, एल्बो का एक्सटेंशन होगा बिकॉज ऑफ पैरालिसिस ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। तो एल्बो जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाइसेप्स ब्रेकाई पैरालाइज हो चुकी है। चौथा क्या होगा, प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म, फोर आर्म जो होगा वो प्रोनेटेड फॉर्म में होगा बिकॉज ऑफ पैरालिसिस ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है, सेंसरी लॉस होगा किस एस्पेक्ट पे, आउटर एस्पेक्ट ऑफ आर्म। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि C6 इंजर्ड हुई है या फिर आउट ऑफ फंक्शन है। ठीक है, दिस डिफॉर्मिटी इज नोन एज पोलिसमैन्स टिप हैंड या वेटर्स टिप हैंड। इस डिफॉर्मिटी में जो तुम फीचर्स देख रहे हो ये सारे फीचर्स मैच करते हैं पोलिसमैन टिप हैंड से। ठीक है, जैसे पोलिसमैन हफ्ता हफ्ता लेते हैं तो वो छुपा के लेते हैं ना, तो दैट्स वाई इस डिफेक्ट को या इस पैरालिसिस को नाम दिया गया है पोलिसमैन टिप्स हैंड या फिर वेटर टिप्स हैंड। ठीक है, अब हम सेकेंड देखते हैं जो कि क्लिनिकल है किसका, ब्रैकियल प्लेक्सस का, दैट इज क्लम्पकेज पैरालिसिस। ये किसकी इंजरी है, इंजरी टू द लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस। अगर ब्रैकियल प्लेक्सस के लोअर ट्रंक में इंजरी होती है, जैसे कि हमने देखा था ना कि ये अपर ट्रंक था, दिस इज़ द लोअर ट्रंक, तो अगर लोअर ट्रंक में इंजरी होती है सो उसको हम बोलेंगे क्लम्पकेज पैरालिसिस। ठीक है, कॉज क्या हो सकता है इंजरी का, हाइपर एबडक्शन ऑफ आर्म। एडक्शन मतलब होता है आर्म को टुवर्ड्स द बॉडी एक्सिस लाना, एंड एबडक्शन मतलब होता है बॉडी एक्सिस से दूर ले जाना। कैसे याद रखोगे, एड मीन्स जोड़ना होता है तो पास लाना, ठीक है, दैट इज टुवर्ड्स द बॉडी एक्सिस। एबडक्शन मतलब दूर ले जाना। तो हाइपर एबडक्शन ऑफ आर्म, अगर आर्म का हाइपर एबडक्शन हो जाए तो क्लम्पकेज पैरालिसिस होती है। द रीजन ऑफ इंजरी इज व्हेन वन फॉल ऑन एन आउट स्ट्रेच हैंड। ठीक है, तो ये रीज़न है इंजरी का। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी नर्व्स इसमें इन्वॉल्व है। नर्व रूट इन्वॉल्व इज C8 एंड T1, C8 और T1 इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, मसल्स इन्वॉल्व क्या क्या होंगी इसमें, ऑल इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, हैंड की सारी इंट्रिंसिक मसल्स इसमें इन्वॉल्व होगी, ऑल इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड। तो इसके हम क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं कि क्लम्पकेज पैरालिसिस के क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं। देखिए, अगर सारी इंट्रिंसिक मसल चली गई हैं तो कंप्लीट क्लॉ हैंड दिखेगा। ठीक है, कंप्लीट क्लॉ हैंड दिखेगा। और दूसरा क्या होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन अलोंग मीडियल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म एंड हैंड। तो सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा अलोंग मीडियल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म एंड हैंड। ठीक है, हैंड के मीडियल बॉर्डर पे और फोर आर्म के मीडियल बॉर्डर पे हमें सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट फीचर इसका है हॉर्नर सिंड्रोम। अब हॉर्नर सिंड्रोम किससे एसोसिएटेड होता है, ये T1 की इंजरी से एसोसिएटेड होता है। अगर क्लम्पकेज पैरालिसिस में मेनली T1 इन्वॉल्व है तो हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स थे ब्रैकियल प्लेक्सस के। दैट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।